Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक और आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि आज मैं आपको बताने लगा हूं कि आप गिग कैसे बना सकते हैं एक फाइवर के लिए और अच्छी जो है थंबनेल वो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने इन पेज की तरफ। और इन पेज हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं रेजोल्यूशन इसकी बड़ी कर लेता हूँ। रेजोल्यूशन यहाँ पे हम इसकी 36 कर देते हैं। 36 करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो यहाँ से मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लैंग्वेज सेट कर लेनी। लैंग्वेज सेट करने के बाद हमने लिखना है हाउ टू मेक गिग। ये हमने लिख लेना है हाउ टू मेक गिग। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देना है कंट्रोल से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कोई भी थीम सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि कोई भी मुझे डिज़ाइन चाहिए होता है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा। ये मुझे स्टाइल जो है ये पसंद आ चुका है। यहाँ से मैं अब इसकी कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से कैसे भी कोई भी कलर लेना हो तो वो कलर चेंज किया जा सकता है। यहाँ से मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगा, मैं अब दोबारा चेंज करने लगा हूँ। चेंज करने के बाद हाउ टू मेक अ गिग पे जाते हैं। तो यहाँ पे जी मुझे ये इसकी जो है सही लग रहा है। यहाँ पे इसको मैं करना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है फाइल में जाने के बाद आपने जाना है एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे गीगी लिखना है। गीगी लिखने के बाद आपने ब्राउज़र पे क्लिक करना है। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद कहाँ आप सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ आपने फ़ाइल का नेम दे देना है। फ़ाइल का नेम देने के बाद आपने यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में सेलेक्ट कर देना। सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद आपने ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद हमारे पास स्क्रीन पे इस तरह का आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास स्क्रीन पे इस तरह आ जाएगा तो इसको हम एडोब फोटोशॉप में ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमने इसकी जो कैपेसिटी 72 है, यहाँ पे 300 कर देनी, 300 कर देनी। 300 करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास जो है ये गिग आ चुकी है इस तरह की बन के। लेकिन इसमें हमने कंट्रोल एस नहीं किया था, इस वजह से वो आगे एक डॉट सा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको देता न्यू पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल एन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 14 दे देता हूँ उसकी रेजोल्यूशन और यहाँ पे दे देता हूँ 4। यहाँ पे ऐसे करते हैं तो हमारे पास इस तरह का आ गया, इस तरह का आया है। तो हमने अभी इसको यहाँ पे जो है करना है। यहाँ पे करने के बाद मूव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हम इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको ओपन कर देना और उसको भी ओपन कर देना है। मतलब हमारे पास ये तीर आ गए। यहाँ से आप किसी भी इसको साइज़ में कर सकते हैं। हमें वो जो सामने वाला जो मिस्टेक हमारी हुई है उसको कैसे रिमूव करना है, हमने इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर डिलीट पे दबा देना है। डिलीट पे दबाने के बाद हमने यहाँ पे जो है इसको भी ख़त्म कर देना है। इसको अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो यहाँ से इसको ले लें, कटर को ले लें। तो कटर के बाद यहाँ पे ऐसे इसको जो है थोड़ी सी केयरफुली से आप इसको यहाँ से डिलीट इजीली कर सकते हैं। यहाँ से देखें जी, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, दायरे को यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया तो इजीली मेरा ये डिलीट हो गया। अब मेरा फाइल जो है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा हाउ टू मेक गिग। इसके अलावा हम दूसरे पोर्शन में हम बना लेते हैं। तो जैसे यहाँ हम एक और नया पेज ले लेते हैं। ये पेज लेने के बाद यहाँ हमने इसका थोड़ा सा कट आउट लेना है। यहाँ पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद हमने एक्सपोर्ट कलर पे जाना है। एक्सपोर्ट कलर पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये ना रेड कलर का आ चुका है, एक नया पेज ओपन हो चुका था। हमने यहाँ पे रेड कलर के पेज को हमने थोड़ा सा लेना है जितना कि हमें हंसपे ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कट लिया जितना कि हमें चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ से उठा कर यहाँ पे ले आया हूँ। तो ये देखिए हमारी जो है वो मोनोग्राम यानी कि थंबनेल और गिग वगैरह कैसे बन रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको लॉन्ग कर देता हूँ। लॉन्ग करने के बाद इसको मैं दोबारा फिर जो है ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोबारा फिर मैं जो ओपन कर लेता हूँ अपना इन पेज। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक, यहाँ पे एप्लीकेशन लिख देते हैं। जैसा कि कोई भी चीज़ लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मी मेड आ न्यू एप्लीकेशन लिख देते हैं या फिर ऐप लिख देते हैं इन फ्यू मिनट्स लिख देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे लिखने के बाद हमें इसको इस तरह कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल A किया, कंट्रोल A करने के बाद यहाँ पे मैं इसका कोई भी स्टाइल जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये स्टाइल जो है सिलेक्ट कर लिया। यहाँ फाइल जाने के बाद एक्सपोर्ट कर दिया। सेम वही मेथड है जो हमने पहले किया। यहाँ पे कोई भी नेम लिख देना और नेम लिखने के बाद ब्राउज़ पे ओपन करना। ब्राउज़ पे ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे हमने कोई भी नेम लिख देना और यहाँ पे डेस्कटॉप अपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये हमने ओके कर देना। ओके करने के बाद हमने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। यहाँ पे इसको जो है दोबारा फिर जो फाइल हमारी सेव हुई उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। गूगल पे एडोब फोटोशॉप पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे हम इसको उठाते हैं, उठा के यहाँ पे ले आते हैं तो हमारे पास ये एक नई जो है बन गई है इसकी स्लाइड। तो उसको स्लाइड को हम अपने एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट इस तरह करते हैं। तो अगर तो आपके पास माउस है कंप्यूटर वाला तो वो बेस्ट है। लैपटॉप वाले माउस से थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, टाइम लग जाता है। तो हमने जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करना होता है तो इसलिए हम दूसरा माउस यूज़ करते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी कलर आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मेरी दूसरी वीडियो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कलर कैसे वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें जी, मैंने कलर चेंज कर लिया इसका। तो इसके बाद मैं दोबारा फिर इसको जो है न्यू फाइल भी ओपन कर लेता हूँ। फाइल भी ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ। वहाँ पे मैं अपनी जो है यहाँ पे इंट्रो में जाने के बाद यूट्यूब डाटा में जाने के बाद अपना यहाँ से पिक्चर पिक कर लेता हूँ। पिक्चर पिक करने के बाद यहाँ पे ओपन की मैंने पिक्चर, या एडोब फोटोशॉप में पिक्चर लेके गया मैं। जैसे मैंने पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की थी, यहाँ देखें जी, या मैं अपनी पिक्चर को कट कर लेता हूँ। यहाँ देखें जी, पिक्चर को मैंने जैसे कट किया तो वहाँ पे ये देखेंगे कितनी तस्वीर आ चुकी है इसकी। यहाँ पे मैं जितना मुझे ज़रूरत है वहाँ से मैं वो वाली पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ से मैं वो पिक्चर अपनी जो है वो कट कर ली है। इतनी पिक्चर मुझे ज़रूरत थी, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पिक्चर का साइज़ जो है वो दूसरी तरफ कर लेता हूँ। जो आपको नज़र आ रहा है कि दूसरी तरफ किस तरह है और इस तरफ किस तरह है, ठीक है। तो इसको मैं साइज़ इसका छोटा कर देता हूँ। साइज़ जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं साइज़ को, ठीक है। तो अगर आपको कोई बात समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। तो ठीक है, ये हमारे पास इस तरह बन गया। इस तरह आप इसको कैसे चेंज कर दें। यहाँ पे मैंने इंटर दबा गया। इंटर दबाने के बाद ये जो है सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और कलर आए। यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर लेने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली जो है इसकी यहाँ पे हमने दोबारा जो है इसको हमने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमने ब्लैक लिया। ब्लैक लेने के बाद हमने जितनी सी हमें जगह चाहिए वो मैं इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमने किया, यहाँ पे इंटर दबाने के बाद ये हमारे पास इस तरह आ चुका है। तो जैसे हमारे पास इस तरह आया ना, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट इस तरह करते हैं कि हमारी जो है गिग है, जो भी थंबनेल है वो अच्छी तरह जो है फिट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी वेबसाइट कन्वर्ट या चेंज इन फ्यू मिनट्स, यहाँ पे मैं ये लिखा हो। यहाँ पे इसको मैंने दोबारा फिर कर लेता हूँ। वही सेम मेथड है उसमें। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको सेव, कोई भी नेम दे देते हैं। डेस्कटॉप पे हमने सेव करना, ओके कर देना। करने के बाद फिर ओके कर देना। ओके करना, इसको फिर मिनिमाइज़ कर देना। मिनिमाइज़ करने के बाद हमारे पास ये थर्ड नंबर पे एक आ चुकी है। यहाँ पे आपने इसको वैसे ही उठा के एडोब फोटोशॉप पे ले आना है, ठीक है। तो अब इसकी कैपेसिटी 300 रखनी है, ये याद रहे आपको, 300 जिसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। ये बहुत इजी है एडजस्ट करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है फ्यू मिनट्स चेंज में। तो ऐसे चेंज कर लेते हैं इसको। अगर इसको कोई और बैकग्राउंड देना तो वो मैं आपको दिखाता हूँ बैकग्राउंड कैसे देंगे हम इसके अंदर। जैसे ये अब फ्यू मिनट्स के अंदर हमारी जो है गिग तैयार हो चुकी है और ये हम कलर चेंज कर देते हैं। इसका कोई भी कलर रख देते हैं। ये मुझे ये अच्छा कलर लग रहा है तो मैं ये चेंज कर देता हूँ। और हम इसके अंदर बैकग्राउंड भी चेंज करेंगे। आपको बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं बताएंगे हम। इसके अंदर हम कोई भी बैकग्राउंड जो है वो ढूंढ लेते हैं। इसे बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, ये नहीं कि हमने सिर्फ वाइट बैकग्राउंड लेना है। तो हम अपने चलते हैं यहाँ पे जाने के बाद हमने अपने फोल्डर में से बैकग्राउंड ढूंढ लेना। मेरे आप वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से अपनी वेबसाइट का जो है वो ढूंढ सकते हैं। कोई भी HD वॉलपेपर, यहाँ पे जो जितने भी ये वॉलपेपर नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैं एक ये वाला ले लेता हूँ। मुझे चाहिए कि ये ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, मुझे कंप्लीट नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। न्यू जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्रॉप किया। क्रॉप ब्लैक आया तो मैंने इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कलर हमें वाइट चाहिए
वाइट, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में वाइट हो तो वो परफेक्ट रहता है। जैसे हमने वाइट इसको कर लिया, तो वाइट करने के बाद हमने यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बादल चाहिए, क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप यहाँ से हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये जगह चाहिए, ये जगह हमने क्रॉप कर ली है और इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे हम इसको सेटिंग एडजस्ट करेंगे जैसे नीचे की तरफ। तो हम जो इसको इंटर करने के बाद हमने यहाँ पे इसको उठाना है और उठा के यहाँ पे ऐसे मूव कर देना है। जैसे मूव करेंगे, ऐसे ही मूव करने के बाद हमने इसको यहाँ पे कलर चेंज कर देना है। कलर चेंज करने के बाद इसको बड़ा साइज़ कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने जाना है, यहाँ पे जो रेड कलर है इसको क्लिक करना। रेड कलर को क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ पे कर देना थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना, कि वहाँ पे थोड़ा सा गैप रहे। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है न्यू वाला यहाँ पे इसको करना है, सिर्फ उसको उठाना है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आपने नीचे जो रेड कलर है उसको भी क्लिक कीजिएगा, आपको लाइन नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ब्लैक लाइंस को जो है वो मूव करना है। मूव करने के बाद यहाँ से आपने इसको अपनी एडजस्ट पे करना है। यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे ऐसे ही वेबसाइट इन फ्यू मिनट्स पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको ओके किया, इंटर किया, तो ये ऐसे आया। तो मेरे पास ये ऐसे बन गई है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए इतनी मैंने स्लो बनाई है, वरना मैं इसको बहुत जल्दी से बना लेता, 1-2 मिनट के अंदर अंदर बना लेता मैं। तो अगर आपके पास इन पेज आता है उर्दू में टाइप करना तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे जो एडोब फोटोशॉप की वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर बनाई थी, उसमें कंप्लीट मैंने बताया था कि एडोब पे कैसे अपनी पिक्चर एडिट करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा और देखिएंगे उसमें किससे पिक्चर को कट किया जाता है और क्रॉप कैसे किया जाता है। ज़्यादातर मैंने अपने इसलिए बता दिया कि आपको फाइबर में कोई प्रॉब्लम ना हो और अपनी जो है गिग है वो अपना जो पहला जो थंबनेल लगाते हैं वो अच्छी तरह से हम लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह का आ गया है। इसको हम सेव करेंगे इस तरह, इसको ये देख सकते हैं उसके अंदर और इसके अंदर कितनी चेंजिंग है। यहाँ पे हमने इसको BMP साइज़ में सेव करना है। BMP साइज़ ऐसा साइज़ होता है कि इसको दोबारा कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी री एडिट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमने इसको न्यू गिग के नाम से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो क्योंकि हमारा डाटा ही वहीं पे सारा ज़्यादा होता है। यहाँ पे वो कह रहा है विंडोज़, हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने इसको बैक साइड पे ले जाते हैं। बैक साइड लेने के बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। जैसे हमने ओपन किया तो हमारे पास इस तरह आ गया है। आप इसको और भी अच्छा ग्रो कर सकते हैं, जितना बैकग्राउंड अच्छा होगा, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आप इसको ग्रो कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।